निकाय चुनाव में किसानों के सहारे सियासी जमीन मजबूत करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में किसान हेल्प डेस्क खोली जा रही है, जहां से कांग्रेस किसानों की समस्याओं को दूर करने की लड़ाई लड़ेगी। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, खरीदी हो नहीं रही। ऐसे में हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों की समस्या को दूर किया जाएगा। कांग्रेस के हेल्प डेस्क के जवाब में बीजेपी ने किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूक केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कहा, कांग्रेस ने कर्ज के नाम पर किसानों को गुमराह किया, अब फिर हेल्प डेस्क के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किसान कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं, सेवा केंद्र जो सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक वो रहेगा। और बिल्कुल ठीक कहा है कमलनाथ जी की, जो भी समस्याएं सुनी जाएंगी और अगर नहीं फ़ोन से हो रहा है तो ऑन द स्पॉट जाकर टीम कांग्रेस की वहां उसका निराकरण करेगी। मध्य प्रदेश का किसान बहुत अच्छी तरह से ये समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी धोखा देने वाली पार्टी है। 2018 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों को, वो किसानों को समझ में आ गया। किसान सेवा केंद्र खोलकर एक बार फिर धोखा देने की तैयारी कर रही है। हम किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा, अभी पूर्व मंत्री को हम सुन रहे थे, कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है, जो किसानों के सामने समस्याएं आ रही है उनको दूर किया जाएगा। किसान हेल्प डेस्क कांग्रेस की तरफ से खोलने की घोषणा की गई है। बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता केंद्र खोलेंगे। देखिए आकांक्षा, एक बात बेहद जानना जरूरी है कि 2018 जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की वापसी हुई थी, और वो कांग्रेस की वापसी संभव हुई थी किसान कर्ज माफी के सहारे, किसानों के सहारे। तो देखिए किसान कितने महत्वपूर्ण है प्रदेश की सियासत में आने के लिए, और प्रदेश की कुर्सी पर जमने के लिए कांग्रेस से भली भांति कोई नहीं जानता। और कांग्रेस पार्टी अब किसानों के सहारे प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में आकांक्षा जुट गई है। और कांग्रेस पार्टी अब किसानों के साथ खड़े होने के लिए हेल्प डेस्क का सहारा लेगी, और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में यह हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक हेल्प डेस्क खुला रहेगा। प्रदेश भर के किसान हेल्प डेस्क पर जो एक टेलीफोन नंबर जारी किया जाएगा उस पर कॉल करेंगे। किसानों को क्या समस्या है, कहाँ क्या परेशानी है, वहाँ पर देखिए कांग्रेस के नेता बैठकर किसानों से चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। यदि प्रदेश के किसी भी कोने में किसान को कोई समस्या है तो हेल्प डेस्क पर किसान शिकायत करेगा, कांग्रेस के इस हेल्प डेस्क पर, और कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ उस क्षेत्र में अपने दल को भेजेंगे और किसान की समस्या का कैसे निराकरण हो, कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। कांग्रेस दम भर रही है कि वो किसानों के लिए काम करना चाहती है, और जो कर्ज माफी का काम किसानों के लिए कांग्रेस ने किया वही अब इस हेल्प डेस्क के जरिए करना चाहती है। देखिए कुछ भी हो, कांग्रेस फिलहाल इस समय किसानों के सहारे अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी निशाना साधती नजर आ रही है। विधायक कृष्णा गौर ने कहा है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को जो छला गया, भ्रमित किया गया, अब उसके बाद फिर से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है हेल्प डेस्क के नाम पर, और बीजेपी ऐसा कतई नहीं होने देगी। देखिए किसानों के साथ छलावा बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और यही वजह है कि बीजेपी एक जागरूक केंद्र खोलेगी। देखिए किसान कितने महत्वपूर्ण है, बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है प्रदेश की सियासत के लिए, और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसान हितैषी होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। देखिए एक हेल्प डेस्क खोलेगा तो दूसरा जागरूक केंद्र खोलेगा, और किसानों की जो समस्या है, जो कतार पे खड़े हुए किसान नजर आते हैं समर्थन मूल्य केंद्र पर, किसानों की जो और महंगाई की मार है वो कौन दूर करेगा, कैसे होंगी, वो आने वाले भविष्य में साफ हो पाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां इस बार देखिए किसानों के लिए खड़ी नजर आ रही हैं, और दोनों ही बयान दे रहे हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान की समस्या दूर करेंगे। एक विपक्षी पार्टी कह रही है किसान परेशान है, समर्थन मूल्य पर लंबी लंबी लाइनें लगी, केंद्र पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, किसान परेशान होता है, किसान की कई अन्य मांगे हैं, उनके बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, वो समस्या वो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे सरकार से और किसान की समस्या दूर करेंगे। तो देखिए सरकार ये बात कह रही है कि प्रदेश में किसान परेशान नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भ्रमित कर रही है किसानों को, और ऐसा बीजेपी और सरकार कतई नहीं होने देगी। और जागरूक केंद्र के जरिए बीजेपी
इस और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि निकाय चुनाव नजदीक है और इसी के सहारे दोनों पार्टियों की कोशिश है कि अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया, तो अब बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस के लिए, इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी जागरूकता केंद्र खोलने का ऐलान कर दिया गया। देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस ने जो मार खाई है और जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ी है, उसके बाद कांग्रेस अब प्रदेश की अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस अपने आप को किसान हितैषी बताना चाहती है और किसानों की समस्या का मुद्दा उठाकर कांग्रेस फिर से 2018 की तरह अब फिर से किसान हितैषी पार्टी बनने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं और हेल्प डेस्क के जरिए काम भी करेंगे। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव होगा आगामी समय में और उससे ठीक पहले नगरीय निकाय चुनाव, पिछले जो चुनाव देख लिए जाएं यदि हम फ्लैशबैक में, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं रहे। यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी किसानों का साथ चाहती है और उस दिशा में काम भी कर रही है। देखिए, 2018 में कांग्रेस पार्टी को किसानों का साथ मिला था और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में झंडा बुलंद हुआ था। यदि अब फिर से यदि किसानों का हाथ को साथ मिलता है तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को भली भांति जानते हैं और बीजेपी भी मौके को भांप रही है और कांग्रेस के इस पूरे हेल्प डेस्क को भ्रम जाल बता रही है और कह रही है हम जागरूक केंद्र खोलेंगे और किसानों का सच्चा हितैषी यदि कोई है तो वो बीजेपी है और किसानों के लिए काम करती है तो बीजेपी करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी किसानों की जो समस्या है वो कितनी दूर कर पाती है और बीजेपी इस भ्रम को कैसे दूर कर पाती है। बीजेपी तो इसे भ्रम बता रही है। फिलहाल देखिए, सियासत भरपूर हो रही है और एक बार फिर से एमपी की सियासत में किसान हितैषी बनने की बात बीजेपी कांग्रेस कहते नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रमोद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।